तकदीर के खेल से निराश नहीं होते, जिंदगी में ऐसे कभी उदास नहीं होते। हाथों के लकीर पर क्यों भरोसा करते हो, हाथों के लकीर पर क्यों भरोसा करते हो, तकदीर उनकी भी होती जिनके हाथ नहीं होते, हाथ नहीं होते। तो बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का मैथ मैजिक के पर। और मैं उपस्थित हो चुका हूं शरीर के आपके सामने मैथ मैजिक लेकर। एक ऐसा मैजिक दिखाऊंगा जो कविता के रूप में। कैसा? तो आपने कभी सुने होंगे देश, दुनिया, महापुरुष, झरना, नदियों आदि सब पर कविता सुने होंगे, लेकिन आज मैं पहली बार ये लाया हूं संख्या पर कविता। उससे एक झलक मैं आपको तुरंत दिखा रहा हूं कैसा कविता। देखिए संख्याओं पर कविता। तो क्या है? संख्या संख्या कैसा ये मेला, जीरो से पूर्ण प्रकृति एक झमेला, दूसरे कटे सम इससे हटे विषम, खुद एक से आभास बताया चेला, संख्या संख्या ऐसा ही मेला, घटा और इन। उसके बाद मैं तुरंत एक झलक दिखा रहा हूं, फिर उसके बाद पूर्ण जो यहाँ खाली जगह पड़ा हुआ है ना, टोटल आपको 12 13 संख्या जो देख रहे हैं, टोटल ऐसे ही कविता में रचा हुआ है। तो सबसे पहले मैं आपको दिखा रहा हूं इसका जलवा, उसके बाद इसका क्या दिखाऊंगा, बस इसका कविता दिखाऊंगा। कैसे? तो देखिए सबसे पहले मैं फर्स्ट में लेता हूं पूर्ण संख्या। तो आप इससे पहले समझिए, मैं लिखता नहीं हूं, सिर्फ बोल रहा हूं। पूर्ण संख्या मतलब जीरो से, मतलब जीरो से लेकर 1 2 3 4 कहां तक जाइए, जहां तक जाइए, मतलब जीरो से शुरू होकर अंत तक की संख्या को हम लोग पूर्ण संख्या बोलेंगे। आया समझ? तब तो कविता पे चलेंगे। अगला, तो आपको पूर्ण संख्या समझ आ गया होगा। जीरो से लेकर कहां तक? अनंत तक, अंत तक, जहां जिसका कभी लास्ट नहीं हो। दिमाग में जरूर रखना चाहिए आपको, और रखना होगा। कैसी? जीरो से लेकर अनंत तक की संख्या पूर्ण संख्या कहलाएगी। प्राकृत संख्या जीरो को छोड़कर बाद बाकी संख्या अंत ही हो, मतलब जिसका अंत नहीं हो। कैसे? 1 2 3 4 5 लेकर भी लास्ट तक, अंत तक। यानी प्राकृतिक संख्या उसे कहते हैं जो 1 से लेकर अनंत तक की जाए, प्राकृतिक संख्या कहलाएगा। ये आपकी अपनी भाषा में बता रहे हैं, इसलिए हड़बड़ाने और घबराने की कोई जरूरत नहीं है। कैसे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 14 15 99 100 1000 2000 जहां तक जाए प्राकृतिक संख्या कहलाएगा। समझ आया? अगर नहीं आता है तो हमें कमेंट जरूर करेंगे। ये तो समझ आ जाएगा सभी को। यानी प्राकृतिक संख्या जब हम लिखिए ना 1 से लेकर अनंत तक इस संख्या को हम लोग प्राकृतिक संख्या बोलेंगे। सम संख्या भाई, सम संख्या मतलब होता है जिसमें 2 से पूरा पूरा भाग लग जाए। तो हम एक संख्या लेते हैं, कहने का अर्थ है कि एक संख्या अगर लेते हैं, मान लीजिए 6 4 8, 6 में 2 से लग जाएगा, 4 में भी 2 से लग जाएगा, 8 में भी 2 से लग जाएगा। मतलब कहने का अर्थ सम संख्या वैसी संख्या जिसमें 2 से पूरा पूरा क्या लग जाए, भाग लग जाए, यानी 2 से पूरा पूरा कट जाए। तो कहने का अर्थ 2 भी होगा सम संख्या, 4 भी होगा, 6 भी होगा, 8 भी होगा, 10 भी होगा। कहने का अर्थ कि 2 का पहाड़ा भी पढ़ दीजिए पूरा तो आपका सम संख्या ही होगा। या आपको पहचानने के लिए मैं बताऊं कैसा ठीक रहेगा, जिस संख्या का अंत में 2 4 6 8 हो वह आपका सम संख्या होगा। ये भी समझ आ गया होगा। सम संख्या। विषम संख्या यानी जिसमें 2 से पूरा पूरा भाग न लगे, यानी 2 से कटे सम और इससे हटे विषम। यानी कहने का अर्थ है क्या, जिसमें 2 से पूरा पूरा भाग नहीं लगे। जैसे 1 2 से नहीं लगेगा, 3 2 से नहीं लगेगा, 5 लगेगा तो जरूर, लेकिन पूरा पूरा नहीं कटेगा। 1 3 5 का बुझा रहा है ना कुछ। कैसे? 1 3 5 7 9 11 इस तरह आप चलते जाइए जहां तक, कहां तक, बहुत दूर तक। कहां तक? जिसका लास्ट नहीं हो, जिसका अंत नहीं हो। तो जिसमें 2 से पूरा पूरा नहीं लगा, हम 9 अगर कोई संख्या इसको उठाते हैं तो 2 से पूरा पूरा भाग नहीं लगेगा, शेष कुछ रह जाएगा, इसलिए हम ऐसे संख्या को विषम संख्या बोलेंगे। अभाज्य संख्या, यही तो समझने की बात है। अभाज्य संख्या क्या होता है? बड़ी बात है भाई। अभाज्य चलते हैं। तो अभाज्य संख्या का मतलब हुआ जिसमें जिसको काटने वाला खाली कौन हो, वो अपने होना तो एक हो। अपने माने नहीं समझे? जैसे मान लीजिए हम 1 लेते हैं तो 1 को कौन कौन काट सकता है, कि या तो 1 ही कटेगा अकेले अकेले बेचारा। हम लेते हैं 2 को कौन काटेगा, 1 काटेगा ना तो 2 काटेगा। तो आपका ये बुझाया? मतलब कहने का अर्थ जिसको काटने वाला खाली उहे संख्या हो और ना तो 1 हो, बस। हम लेते हैं 3, इसको काटने वाला कौन मिलेगा आपको पता है? खाली उहे 3 में रहेगा, ना तो कौन रहेगा। बस ये चीज को समझ लीजिए, 3 रहेगा, 1 से कटेगा 3 ना तो 3 से कटेगा। तो यानी काटने वाला खाली वही संख्या रहे, माने खुद वही रहे ना तो 1 रहे। उसका लीजिए 5 को कौन काट सकता है?
कोई नहीं कर सकता। एक कटेगा ना तो खुद अपने आप से कटेगा, तो अपने से एक से कटे चाहे खुद से कटे, ऐसा संख्या क्वेश्चन कहलाएगा, आपको बुझाया ना, अभाज्य संख्या कहलाएगा। जैसे 7, 7 के कौन काटेगा, खुद 7 से कटेगा ससुरा, ना तो 1 से कटेगा, ये तो बुझा ही रहा होगा आपको ना। 9, 9 कौन से कटेगा, कटेगा, देखिए कैसे कटेगा, 9 आपका नहीं होगा, क्यों, यही तो मैं बताना चाहता था। 9 में 9 के बाद जब चर्चा हम करेंगे 9 की ना, तो 9 कटेगा, 1 से कटेगा, 3 से कटेगा, 9 से कटेगा। तो हम तो आपको बताया कि अभाज्य संख्या वो संख्या है जिसको काटने वाले खाली वो अपने हुए, और 9 तो 1 हुए, बस एक अलावा ये मतलब काटे वाला की संख्या का वो दुइयो हुए। कहने का अर्थ 9 नहीं होगा। इसी जगह पर हम अगर 11 लेते हैं तो 11 को काटने वाला क्या होगा, या तो 11 से खुद से कटेगा, और ना 1 से कटेगा। जो खुद से कटे और 1 से कटे तो ऐसा संख्या अभाज्य संख्या कहलाएगा। अब तो आपको समझ आ गया होगा, 13 भी वही होगा, 14 तो नहीं होगा। कैसे नहीं होगा, 1 कटेगा, 2 कटेगा, 2 से भी कटेगा, 7 से भी कटेगा, 14 से भी खुद से कटेगा। जिसको काटने वाले की संख्या कितनी हो, 2 हो, मतलब खुद अपने कटे और ना तो 1 से कटे, वह संख्या अभाज्य संख्या कहलाएगा। अगली है आपका ऋणात्मक संख्या लेते हैं। ऋणात्मक मतलब ऋण मतलब कर्जा, मतलब माइनस, मतलब घटाव, बात पूछा है। घटाव मतलब क्या हुआ, जो कर्जा चढ़ा हुआ रहे उसको माइनस, यानी माइनस में जो संख्या लिखी जाती है ऋणात्मक संख्या कहलाती है। मैंने -1 ले लेंगे, -2, -3, -4, -6 कुछ भी ले सकते हैं, इसमें कोई बाउंड नहीं है। सिर्फ किसी संख्या का पहले माइनस का चिन्ह लगा हुआ रहे, कैसा, घटाव का भी चिन्ह लगा हुआ रहे। तो ऐसी संख्या -1, -1, -2, -3, -6 और हो सकता है -7, -9, जिसमें माइनस लगा रहे वो आपका ऋणात्मक संख्या कहलाएगा। आपको बुझा गया होगा। धनात्मक संख्या, धनात्मक संख्या मतलब हुआ जिसमें कुछ नहीं लगा रहे, या तो लगा रहा तो +7, +9, +8 चाहे खाली रहे, माने ऋणात्मक छोड़ के अगर उल्टा वाला को क्या बोलेंगे, धनात्मक संख्या बोले। माने जो प्लस माने जो एकदम धन के रूप में रहे, जो कभी घटने वाला नहीं। घटने वाला क्या होगा घटने वाला आपका ऋणात्मक होगा, और बढ़ने वाला जो हमेशा कभी नहीं घटे धनात्मक होगा। और एक और बात आपको छोड़ रहे हैं, क्यों, क्योंकि ये दोनों मिला के एक संख्या बनाते, एक परिवार बनाता है। जैसे 2 पुत्र मिला क्या बनाता है, एक परिवार बनाता है। परिवार में एक फादर होता है, यानी पिता होता है। कौन पिता होता है, पूर्णांक होता है, जिसमें बेचारा एक और जीरो शामिल हो जाता है। जैसे ऋणात्मक और धनात्मक का एगो जीरो, -1, -2, 7, 8, 9 ऐसा का अगर मिल जाए ना तब पूर्णांक हो जाएगा। तो ऋणात्मक और धनात्मक संख्या मिल जाए, साथ साथ एगो जीरो भी उसमें शामिल हो जाए, अलग से होता है ना, कभी कभी चाचा का भाई भी शामिल हो जाता है उस परिवार में, तो यही चचेरा समझिए इसको, बात बुझाया। अब बाद बाकी बेचारा दोनों अपन बेटा बेटी है ये इसका, लेकिन एगो जीरो बेचारा शामिल होगा कहीं और से, तो भी परिवार का निर्माण कर दिया, ऐसी संख्या पूर्णांक कहलाएगा। क्या, ऋणात्मक धनात्मक और जीरो मिल जाए तो कैसा कहलाएगा, पूर्णांक कहलाएगा। आपको जिह्वा पराठा बनाना चाहिए, तब तो कविता की ओर चलेंगे ना। भाज्य संख्या, तो भाज्य मतलब अभाज्य का उल्टा भाज्य है। तो भाज्य मतलब यह हुआ, हम इससे पहले आपको भाज्य इसलिए बताया क्योंकि उसको काटने वाला क्या होना चाहिए, खुद से कटे ना तो ससुरा 1 से कटे, 1 से कटे ना तो ससुरा खुद से कटे, वो अभाज्य कहलाएगा। लेकिन भाज्य ऐसा का नहीं होगा, कैसा का होगा, भाज्य के मतलब होगा वो खुद से कटे, साथ साथ वो अपना ले ले औरों लोग से जाके कट जाए। कैसे कटे देखिए, जैसे हम आपको लेते 4, कथी से कटेगा आपको बुझा रहा है ना, 4 कटेगा, 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 4 से कटेगा। माने एक काटे वाला की संख्या क्या हो, 2 से ज्यादा हो, बात समझे। 2 से ज्यादा हो तो भाज्य, और 2 रहता अभाज्य, चाहे 2 से कम रहता अभाज्य। तो भाज्य मतलब 4 भी ले लेंगे, 15, 9 और भी ले सकते हैं। जैसे हम 9 भी लेंगे ना, क्या कह रहे हैं हम, अगर 9 लेते हैं तो इसको काटने वाला 1 होगा, 3 होगा, 9 होगा, ठीक है। काटे वाला की संख्या क्या हो, 1, 2, 3, काटे वाला की संख्या क्या हो, 3 गो। 3 गो हुआ का मतलब कथी हुआ, ये भाज्य संख्या हुआ। ये तो आपको एकदम समझ आता ही होगा। भाज्य हम लेते हैं 15, 15 मतलब समझ रहे, इसको काटने वाला 1 होगा, 3 होगा, 5 होगा, 15 होगा, 1, 2, 3, 4। एक काटे वाला संख्या क्या हुआ है, 4 गो लोग मिलकर इसको काट रहा है, तो मतलब कैसा संख्या हुआ, भाज्य संख्या हुआ। आज जरा काटे वाला कौनो ना हो, खाली अकेले कटे ना तो 1 से कटे तो बस भाज्य अभाज्य। और जरा काटे वाला 2 से ज्यादा हो, बात समझे, तो आपका यह हुआ भाज्य संख्या। तो आया समझ। अपरिमेय संख्या, हमने एक शॉर्टकट बात बताया है। अपरिमेय का मतलब हुआ क्या, अपरिमेय मतलब होता है कि जो रूट में हो, लेकिन कुछ इसमें इसका कंडीशन होता है। रूट में मतलब नहीं समझे आप, जैसे √3, √5, √6, √7
ऐसा संख्या हम लोग अपरिमेय बोलेंगे। लेकिन इसका परिभाषा हम अगर बात करें, अपरिमेय को पहचानने के लिए आपको बताया रूट में, लेकिन वह क्या हो, सचमेय रूट में हो। ऐसा नहीं को हम रूट 16 लिख देंगे तो क्या हो, ये अपरिमेय होगा, नहीं होगा, क्योंकि इसका हम जब वर्गमूल निकालेंगे ना 4 होगा। तो जिसका वर्गमूल ना निकल सके, जिसका वर्गमूल ना निकल सके, आपको बता रहे हैं, ऐसा कोई नहीं बताया आपका, जिसका वर्गमूल ना निकल सके और रूट में हो, तो ऐसी संख्या अपरिमेय संख्या कहलाएगा। कैसा, आपको बुझा गया होगा। यानी रूट की संख्या को हम लोग क्या बोलेंगे, अपरिमेय संख्या बोलेंगे। लेकिन कंडीशन क्या है, उसका वर्गमूल नहीं निकल सके, तो ऐसी संख्या क्या कहलाएगा, अपरिमेय। परिमेय संख्या मतलब होता है जो संख्या बटा के रूप में हो। लेकिन आप एक और सवाल उठाएंगे इस बात पर, क्या उठाएंगे हम बता रहे हैं आपको। अभी मैंने बताया अपरिमेय मतलब रूट में हो, तो उसके लिए कंडीशन था कि भाई उसका वर्गमूल ना निकले, तब रूट में हो, तब अपरिमेय संख्या का होगा। लेकिन परिमेय संख्या की हम जब बात करते हैं तो हम इसका हम परिभाषा बनाए हैं अपना से कि जो बटा के रूप में लिखा जाए उसे हम लोग क्या बोलेंगे, परिमेय संख्या। लेकिन ये कैसे होता है, देखिए, आप कहेंगे बटा में नहीं है, तो हमने लिखा 3/7, ये परिमेय संख्या हो गया। 5/7 6, ये परिमेय संख्या हो गया। 9/8 ये परिमेय संख्या हो गया। लेकिन लोग कहता है 9 6 12 15, बताइए तो ये परिमेय होगा, होगा। तो कैसे होगा, क्योंकि सब लोग नहीं जानता, तो मैं बता रहा हूं। हम लोग जानते हैं कि 9 में के बट्टा में 1 रहता है, तो 1 का वैल्यू लोग नहीं रखता है नीचा में, ये चलते ये क्या हुआ, बट्टा में तो हुआ ना। हम कैसे बता रहे हैं, 9/1 का मतलब ये बट्टा में ही हुआ, इसलिए परिमेय संख्या के लिए हो जाएगा। इसलिए जितने भी हम संख्या देख रहे हैं जो सिर्फ रूट में नहीं हो, यानी जिसका वर्गमूल निकल सके, वह संख्या आपका क्या कहलाएगा, परिमेय संख्या कहलाएगा। परिमेय मतलब जो बट्टा में हो, परिमेय संख्या कहलाएगा, मतलब पूर्ण रूप से बटा में हो। कैसे हो, 3/7 या चाहे 6 8 9, माइनस भी रहेगा तो भी चलेगा, प्लस भी रहेगा तो भी चलेगा, कोई भी हो, लेकिन बटा में हो, लेकिन पूर्ण रूप से वो बटा में हो, रूट में नहीं हो, वो संख्या क्या कहलाएगा, परिमेय संख्या कहलाएगा। तो आप ये तो एकदम समझ आ गया होगा। हम चलते हैं बस लास्ट वाले हिसाब पर चलते हैं। आपका परिमेय समझ आ गया। अपरिमेय जो रूट में हो लेकिन वह वर्गमूल उसका पूर्ण रूप से नहीं निकल सके, और परिमेय मतलब जो बट्टा में लिखा जाए, बट्टा में घटा नहीं लगना चाहिए कोई से। तो देखिए परिमेय में 1/3 6 7/8 2 12, ये सब क्या हो सकता है, माइनस में भी ले सकते हैं आप, ये सब आपका क्या कहलाएगा, परिमेय संख्या कहलाएगा। तो आपका परिभाषा से लिखाने की कोई जरूरत नहीं, आप समझिए, समझते जाइए। वास्तविक, अब बहुत अच्छी बात हो रहा है, ये अपरिमेय और परिमेय संख्या के समूह भी परिवार में सारा बना रहा है। ये में कौन दूसरा शामिल नहीं हो रहा है, ये आपको पहले बता रहे हैं। ये एकदम सॉलिड परिवार है, क्योंकि ये किसी से मतलब नहीं रखता है। ये √2 √3 6 3/5 9/6, ये सारी परिवार मिला लिया, ये अपरिमेय हुआ, परिमेय हुआ, ये दोनों मिला जुलाकर क्या किया, बेचारा वास्तविक संख्या का समूह बना दिया। तो आपको बुझा रहा होगा जरूर, वास्तविक मतलब परिमेय और परिमेय संख्या का समूह को हम लोग वास्तविक संख्या बोलेंगे, एकदम समझ आ जाना चाहिए। अब बात करते हैं, तो वास्तविक संख्या मतलब हुआ परिमेय, एक परिमेय और एक अपरिमेय, दोनों संख्या का समूह हो जाए वास्तविक कहलाएंगे। अगर अकेले में कोई कहता है √5 वास्तविक है, तो हाँ है। √6 परिमेय है, अपरिमेय है, वास्तविक है, तो वास्तविक है। 6 वास्तविक संख्या है, तो है। यह सवाल आपके साथ उठ सकता है। ऐसा है कि समूह में मिलकर ही रहे तो क्या हो, वास्तविक होगा। ऐसे अलग अलग भी रह सकता है तो वास्तविक हो सकता है, अगर कोई ऐसा सवाल उठाता है। तो इसके लिए मैं आपको मजबूत कर दिया। इसीलिए आगे चलते हैं, संपूर्ण संख्या, ये लास्ट आपकी संख्या है। लास्ट संख्या मतलब होगा कि जिन संख्याओं को काटने वाले का जोड़, ऐसा कोई नहीं बता रहा होगा, जिन संख्याओं को काटने वाला का जोड़ क्या हो, संख्या का दुगुना हो, संपूर्ण संख्या कहलाएगा। जैसे मैं बताता हूं, 6 को काटने वाला कौन कौन से क्या वाला, देखिए, 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 3 से कटेगा, इसका जोड़ संख्या का दुगुना होना चाहिए। जोड़िए, 6 को काटने वाला कौन कौन है, 1 से कटने वाला है, 2 से कटने वाला, 3 से कटने वाला है? देख रहे हैं ना, 1 2 3, आई बेचारा 6 से भी कटेगा। इसको जोड़ के देखिए संख्या का दुगुना हो रहा है कि नहीं। जोड़िए, 1 2 3 6, 3 3 6 6 12, संख्या का दुगुना कितना होना चाहिए, 6 दूना 12 हो रहा है। 6 दूना 12 हुआ कि नहीं हुआ। तो इस संपूर्ण संख्या ऐसी संख्या होगा जिसको काटने वाला, संपूर्ण संख्या ऐसी संख्या जिसके काटने वाला का जोड़ संख्या का दुगुना हो। जिसको काटने वाला मतलब कहने का अर्थ है कि अपवर्तक लोग बोलता है, लेकिन आपको ऐसा नहीं समझा रहे हैं ताकि आपको समझ आना है ना। तो जिसको काटने वाला, इसको काटने वाला कैसा हो, काटने वाला कैसा हो, संख्या का दुगुना हो, तो ऐसी संख्या संपूर्ण संख्या कहलाएगा। आप ऐसे 28 ले सकते हैं, मतलब इस तरह से आप लेकर इसको क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं। 28 को भी देखिए, 28 को ये काटेगा
2 काटेगा, 7 काटेगा, 4 काटेगा, 14 काटेगा, इस सबको जोड़ दीजिए। 28 भी कटेगा, कटा है ना, जोड़िए। 7 एक 8 2 10 4 14, 14 14 28, 28 और जोड़ दीजिए, 56 हो जाएगा। संख्या का दुगुना भी 56 होता है, इसलिए हम अगर कहें तो 6 और 28 क्या होगा, संपूर्ण संख्या का उदाहरण होगा, जो आपके सामने प्रस्तुत अब करने जा रहे हैं आपका अपना ट्रिक के साथ। बस इसको आप एक झलक और देख लीजिए। पूर्ण संख्या 0 से लेकर अनंत तक, प्राकृतिक संख्या 1 से लेकर अनंत तक, सम संख्या 2 से कटने वाला सम संख्या, विषम संख्या 1 से 3, विषम संख्या जो 2 से नहीं कटे मतलब 2 से साफे हटे, विषम संख्या अभाज्य संख्या जिसको काटने वाला क्या हो, बस जिसको काटने वाला कितना हो, 1 या खुद से कटे। ऋणात्मक संख्या मतलब क्या हुआ, ऋणात्मक मतलब यह हुआ कि जो माइनस में हो, साफे घटाव के रूप में, साफे कर्जा के रूप में ऋणात्मक संख्या कहलाएगा। धनात्मक जो एकदम प्लस में हो, धन में हो, जोड़ के रूप में लिखा जाए, धनात्मक संख्या कहलाएगा। पूर्णांक ऋणात्मक धनात्मक और जीरो मिलाकर मिलने वाली संख्या को पूर्णांक बोलेंगे। भाज्य संख्या जिसको काटने वाला की संख्या का वो 2 से ज्यादा हो। अब अपरिमेय संख्या जो रूट के रूप में लिखा जाए परिमेय संख्या कहलाएगा। परिमेय संख्या जो क्या हो, बट्टा के रूप में लिखा जाए, परिमेय संख्या कहलाएगा। दोनों मिलाकर संख्या के समूह को वास्तविक संख्या बोलेंगे। संपूर्ण संख्या ऐसी संख्या जिनकी संख्या पर जो का दुगुना की संख्या संपूर्ण संख्या कहलाएगा। तो आपको एक शब्द दिखलाया। अब अगला झलक आपको ये दिखलाना चाहता हूं क्या, कि आपके सामने जो कविता आप देख रहे हैं, चलिए चलते हैं। इसमें लिखा हुआ है घटाओ ऋण। अब आपके सामने लिख देते हैं, फिर अगर आपको 1 मिनट पता, पहले पढ़े लिख लीजिए। घटाओ ऋण, बढ़ाओ धन, घटाओ ऋण बढ़ाओ धन सही, जीरो सहित पूर्णांक का, जीरो सहित पूर्णांक का मन अधिक 2 से भाज का लगे रेला, बस लगे रेला, संख्या संख्या ऐसा ही मेला। हम आपको पढ़ के सुनाएंगे। संख्या संख्या ऐसा ही मेला। चलिए आपका ये दूसरा नंबर, एक नंबर ये हो गया आपका, ये दूसरा नंबर आपका हो गया, ये पहला नंबर हो गया। तीसरा नंबर आपको इस सामने प्रस्तुत करेगा, 1 मिनट आप देखिए। तीसरा नंबर है बहुत आसान है, अपरिमेय में लगता क्यों रूट, ये तीसरा नंबर है। अपरिमेय में लगता क्यों रूट, परिमेय में बट्टा की छूट। दोनों का क्या देख रहे हैं ना, दोनों का वास्तविक है, दोनों का वास्तविक है खेला। संख्या ऐसा ही मेला। तो आइए पढ़कर सुनाते हैं आपको और समझा भी देते कैसे है। संख्या कैसा है मेला, 0 से पूर्ण प्राकृति 1 झमेला। मतलब संख्या 0 से पूर्ण संख्या, प्राकृतिक किससे होता है, 1 से शुरू होता है। 0 से पूर्ण और प्राकृतिक 1 से शुरू, जो आपको पहले बताया। 2 से कटे सम, इससे हटे विषम। मतलब 2 से जो कटे उसे सम कहते हैं, जो 2 से नहीं कटे उसे हट जाए उसे विषम कहेंगे। खुद 1 से अभाज्य बताया चेला, मतलब 1 से और खुद से कटे वो अभाज्य हो जाएगा। संख्या बताया चला, संख्या ऐसा है मेला। घटाओ ऋण बढ़ाओ धन, मतलब जो घटाओ के रूप में लिखा जाए उसे ऋण बोलेंगे, और जो बढ़ाओ के रूप में लिखा जाए मतलब प्लस के रूप में लिखा जाए उसे धन बोलेंगे। जीरो सहित पूर्णांक का मन, मतलब घटाओ ऋण बढ़ाओ धन पूरा मिलाकर 0 से जब इसको जोड़ेंगे तो ऋण का क्या हो जाएगा, सहित। घटाओ ऋण बढ़ाओ धन 0 सहित पूर्णांक का मन, मतलब पूर्णांक में क्या बताए थे, घटाओ बढ़ाओ मतलब ऋणात्मक धनात्मक, अगर 0 सहित हो जाएगा तो वो पूर्णांक हो जाएगा। अधिक 2 से भाज का लगे रेला, मतलब आपको ना बुझा रहा है, जिसको काटने वाला का वो 2 से अधिक हो उसी का लग रहा है रेला। संख्या ऐसा ही मेला, मतलब अधिक 2 से भाज का लगे रेला, संख्या ऐसा ही मेला। अपरिमेय में लगता क्यों रूट, आपको बताए हैं कुछ देर पहले कि अपरिमेय में लगता है रूट ना, वो बताए हैं। परिमेय में बट्टा की छूट, जो परिमेय में हो वो बट्टा के रूप में। दोनों का वास्तविक है मेला, मतलब अपरिमेय परिमेय मिलाकर दोनों क्या हो जाएगा, वास्तविक बता रहा है। दोनों का वास्तविक है खेला। संख्या ऐसा ही मेला।
समझ आ गया होगा। और आप ये बता रहे हैं, कैसे बता रहे हैं, देखिए एक बार और पढ़ लीजिए। संख्या संख्या कैसा है मेला, जीरो से पूर्ण प्राकृतिक एक झमेला, दूसरे कट्टे सम इससे हटे भी सम, खुद एक से भाज अभाज बताया चेला, खुद एक से अभाज बताया चेला, संख्या संख्या ऐसा ही मिला, घटाओ ऋण बढ़ाओ धन, जीरो से पूर्णांका मन, अधिक दूसरे भाज का लगे रेला, संख्या संख्या ऐसा ही मिला। और परिमेय में लगता कि रूट परिमेय में बटा के छूट, दोनों का वास्तविक है खेला, संख्या संख्या ऐसा ही मेला। तो आप इन्हें अच्छी तरह से लिखा हुआ अगर चाहते हैं तो चैनल के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक इंस्टाग्राम टेलीग्राम का दिया गया है, उस पर आप क्लिक करिए और यह आपको सॉलिड रूप में लिखा हुआ मिलेगा। इसके साथ मैं सर लेके आपसे विदा लेता है। जय माता दी, जय माता दी।